हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एस ई सी यूट्यूब लर्निंग चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के कितने प्रकार होता है, आज हम उसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस क्या होता है? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is a complete sense which is a complete sense is called sentence। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस प्रदान करता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक अच्छा व्यवस्थित समूह, शब्दों का एक व्यवस्थित समूह which is, जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, यानी अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका क्या हो, एक कंप्लीट सेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ एक अर्थ होता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो देखिए सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब तथा अदर वर्ड होना चाहिए। क्या चाहिए? तो सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए तथा अदर वर्ड होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ड से मिलकर के सेंटेंस का निर्माण होता है तथा सब्जेक्ट और वर्ब के साथ जब हम उसे अदर वर्ड को जोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर के सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं तथा उसमें जब अदर वर्ड को ऐड कर दिया जाता है तो वह सेंटेंस को कंप्लीट करता है। अब हम देखेंगे सेंटेंस के प्रकार। अब देखिए सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो सेंटेंस को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक परंपरागत तरीके से यानी ओल्ड मॉडर्न में और एक न्यू मॉडर्न में। तो सबसे पहले हम ओल्ड मॉडर्न को देखते हैं। तो ओल्ड मॉडर्न में सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, यानी ओल्ड मॉडर्न और न्यू मॉडर्न। तो ओल्ड और न्यू में हम देखेंगे। तो ओल्ड में सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो ओल्ड में सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ओल्ड मॉडर्न में कितने सेंटेंस होते हैं? तो ओल्ड मॉडर्न में 5 सेंटेंस होते हैं। पहला कौन होता है? पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। अब न्यू मॉडर्न में कितने होते हैं? तो न्यू मॉडर्न में सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट। पहला क्या होता है? स्टेटमेंट सेंटेंस। दूसरा होता है क्वेश्चन सेंटेंस। तीसरा होता है कमांड सेंटेंस। चौथा होता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो न्यू मॉडर्न में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कमांड और चौथा एक्सक्लेमेशन। अब सबसे पहले हम ओल्ड मॉडर्न को पढ़ेंगे और ओल्ड मॉडर्न के एक एक सेंटेंस को जानेंगे और उसके साथ स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को लेंगे और असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।
तो अब असर्टिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस देखिए क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो पॉजिटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस को व्यक्त करता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसका अर्थ क्या हो, सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो, सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यानी असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या हो जाती है। तो अ सेंटेंस हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस हैज पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा सेंटेंस जिसके पास क्या हो, जिसके पास पॉजिटिव अथवा नेगेटिव सेंस हो, यानी वो क्या करता हो, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव का बोध कराता हो, सेंस कराता हो, अर्थ कराता हो, उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो दुनिया का वह सेंटेंस जो निगेटिव यानी पॉजिटिव अथवा निगेटिव सेंस का बोध कराता हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना। तो देखिए ही गोज टू पटना, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यानी ही गोज टू पटना, वह क्या है, पॉजिटिव, वह पटना जाता है। तो देखिए क्या है, ये पॉजिटिव सेंस है। यानी जो सेंटेंस पॉजिटिव सेंस रखेगा उसे क्या कहेंगे, उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब जैसे सी doesn't go to पटना, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव सेंस व्यक्त कर रहे हैं। क्यों कि सी डजंट गो टू पटना, मतलब इसमें क्या है, वह पटना जाता है लेकिन वह पटना नहीं जाती है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, निगेटिव सेंस को व्यक्त कर रहा है। तो वह सेंटेंस या ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव अथवा निगेटिव सेंस दोनों को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव अथवा निगेटिव सेंस को व्यक्त करता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस जानने के लिए थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो इसके दो हो जाएंगे, एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक निगेटिव हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव होगा वो भी असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा और जो निगेटिव होगा वो भी असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, तो पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, हमने एग्जांपल के माध्यम से समझ लिया। अब पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस के बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को के बारे में देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वह सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है, यानी वह सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अ सेंटेंस which is used to ask a question, a sentence which is used, तो a sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence. A sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence. वह सेंटेंस जिसके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है या वह सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाता है, तो प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, तो जो सेंटेंस प्रश्न पूछता है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए प्रश्न दो तरीके से पूछते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस दो तरीके से प्रश्न पूछता है। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, पहला होता है शॉर्ट टर्म क्वेश्चन और दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन। पहला है शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं, कौन कौन सा, तो पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है
लॉन्ग टर्म। यानी इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में हुए क्वेश्चन कहलाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसे हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, तथा जो क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं उसे हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। तो WH फैमिली क्या होता है, तो WH से मिलकर बनने वाले क्वेश्चन वर्ड को WH फैमिली वर्ड कहा जाता है। यानी जो क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट होता है उसे हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। अब देखते हैं क्या लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्या शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन किससे स्टार्ट होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, और यहाँ भी जो वर्ब आएगी तो वो क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू टेंस रहेगी, अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस अदर वर्ड। यानी टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी टेंस आ सकता है, तो वो जो टेंस आएगा वो अपने अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन उसे क्यों कहते हैं, तो उसे शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट भी होता है। यानी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हम शॉर्ट में भी दे सकते हैं, जैसे किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, परंतु किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम शॉर्ट यानी यस या नो में नहीं दे सकते हैं। हमको उस क्वेश्चन के आंसर को डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन को हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है, हम उसके आंसर को यस या नो में दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ जितने भी हेल्पिंग वर्ब यानी टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो 24 हेल्पिंग वर्ब चाहे किसी भी सेंटेंस में आ जाए या किसी भी सेंटेंस का हो, परंतु यहाँ पर यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसका मीन्स क्या होगा, यानी कोई भी क्वेश्चन हो तो इस क्वेश्चन का मीन्स क्या ही होगा, चाहे कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगा हो। जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, हमने लिखा डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, क्या आप जानते हैं। देखिए यहाँ डू का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, क्या के लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, तो डू का प्रयोग क्या के लिए। इसी तरह कोई भी हेल्पिंग वर्ब यदि यहाँ लगेगा तो उसका प्रयोग किसके लिए होगा, क्या के लिए होगा। जैसे विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, तो क्या हो जाएगा, विल यू गो देयर, क्या आप वहां जाएंगे, क्या आप वहां जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, बिल भी लग रहा है, तो बिल का भी मीन्स क्या निकल रहा है, क्या। तो यानी जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसे हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसे हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, तथा जो सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं उसे हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट होता है। WH प्लस यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ भी लगेगी अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो वर्ब किसके लगेगी, अकॉर्डिंग टू टेंस सभी जगह लगेगी। अब देखिए क्या होता है, जैसे व्हाट डू यू गो देयर। तो देखिए क्या, व्हाट डू यू गो देयर, क्या आप वहां जाते हैं, आप वहां क्या जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप वहां क्या जाते हैं। इसमें इसका आंसर आप किससे दे सकते थे, इसका आंसर आप शॉर्ट में दे सकते थे कि यस आई नो, या सिर्फ आप एस बस कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं, इसमें आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं मैं वहां नहीं जाता हूं।
तो यानी वह सेंटेंस जो क्या करता हो, प्रश्न पूछता हो, उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो प्रश्न पूछता हो हम उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वह सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है किसके लिए, ऑर्डर के लिए, यानी वह सेंटेंस जिसका प्रयोग ऑर्डर के लिए किया जाता है, कमांड देने के लिए किया जाता है, तथा सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए, मतलब वह सेंटेंस जिसका उपयोग आदेश देने के लिए किया जाता है, प्रार्थना करने के लिए किया जाता है, तथा मतलब किसी से रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है और उसके साथ साथ कमांड के लिए किया जाता है, सलाह के लिए किया जाता है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन होती है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, सजेशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी वह सेंटेंस जो क्या करता हो, ऑर्डर देता हो, कमांड देता हो या सजेशन देता हो तथा रिक्वेस्ट करता हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई भी सेंटेंस हो जिसके माध्यम से हम आदेश देते हो या कोई प्रार्थना करते हो अथवा उसे हम एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए सेंटेंस है तो इसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब कहेंगे इसका सब्जेक्ट, तो देखिए बेसिकली इसका सब्जेक्ट हिडन होता है, यानी इसका सब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली इसका सब्जेक्ट यू होता है। क्या होता है, इसका सब्जेक्ट यू होता है और ये क्या होता है, हिडन होता है, यानी यू क्या होता है, हिडन होता है। क्यों, क्योंकि यह डायरेक्ट आदेश दिया जा रहा है तो वो किसे दिया जाता है, यू को दिया जाता है, इसलिए ये हिडन रहता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल के लिए जैसे हमने कहा गो देयर, गो देयर वहां जाओ। तो देखिए वहां जाओ जिससे हम कह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो यू होगा। यानी जब हम किसी को कह रहे हैं वहां जाओ तो वो क्या हो जाएगा, गो देयर, कम हेयर। तो देखिए इधर आओ, कम हेयर, यहाँ आओ। तो देखिए किससे है, V1 है प्लस अदर वर्ड, V1 प्लस अदर वर्ड। यानी वह सेंटेंस जिससे हम क्या करते हो, आदेश देते हो या कमांड करते हो अथवा किसी को सजेशन देते हो, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस अदर वर्ड। यानी जिस सेंटेंस में केवल वर्ब हो तथा अदर वर्ड हो वह इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इसका सब्जेक्ट बेसिकली यू होता है क्योंकि हम यू को ही आदेश देते हैं। थर्ड पर्सन को आदेश नहीं दिया जाता है, सेकंड पर्सन को ही आदेश दिया जाता है जो हमारे सामने उपस्थित होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस के बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो वह सेंटेंस जिसका यूज आशीर्वाद देने के लिए, श्राप देने के लिए अथवा अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। वह सेंटेंस जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए अथवा श्राप देने के लिए, अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स, बीट और प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो ब्लेस यानी आशीर्वाद, कर्स, ब्लेस यानी आशीर्वाद, कर्स श्राप, विश यानी इच्छा और प्रे इनको जो एक्सप्रेस करता हो, यानी ये जो व्यक्त करता हो, वह सेंटेंस जो ब्लेस, आशीर्वाद, श्राप और इच्छा को व्यक्त करता हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो ऐसा सेंटेंस जो आशीर्वाद, श्राप और इच्छा को व्यक्त करता हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा मे
यानी ये किससे स्टार्ट होता है, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, अब देखिए हम मे का प्रयोग किया गया है, तो ये मे है, इस मे का मीन्स हो जाएगा भगवान करे। क्या, भगवान करे, यानी ये इस मे का संबंध भगवान से है। यानी इसके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइएगा, नहीं तो क्यों अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मे का यहाँ प्रयोग भगवान करे के लिए हो रहा है, यानी भगवान के लिए हो रहा है। यहाँ मे का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं हो रहा है, यहाँ मे का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। जैसे अब देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल देखिए, जैसे जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दिनों तक जीते रहे, मे यू लिव लॉन्ग। तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान करे तुम बहुत दिन तक जियो, यानी भगवान करे बहुत दिन तक जियो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब हम जैसे कभी कभी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे मे यू बी एन आई एस, मे यू बी एन आई एस, आप IAS बने। क्या, आप IAS बने, भगवान करे कि आप IAS बने। तो ये क्या कहलाता है, मतलब जो यहाँ पर देखिए, क्या हम यहाँ पर अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि भगवान करे कि आप IAS बन जाए। जैसे हम किसी को जब श्राप देते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम इंटरजेक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरजेक्शन पढ़ने से हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब इंटरजेक्शन है क्या, तो इंटरजेक्शन एक प्रकार का वर्ड है। तो इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो अचानक से हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है, यानी अचानक से हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो देखिए इंटरजेक्शन क्या है, हम जैसे एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, तो एक्सक्लेमेटरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंटरजेक्शन के बारे में जानते हैं। एक्सक्लेमेटरी के पहले थोड़ा सा इंटरजेक्शन के बारे में जान ले। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, यानी इंटरजेक्शन एक वर्ड है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड that comes a sudden. Interjection is a word that comes a sudden in our mind, is called तो देखिए क्या होता है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, यानी इंटरजेक्शन क्या है, एक शब्द है, दैट कम्स अ सडन, दैट कम्स अ सडन, जो अचानक आता है, कहाँ, इन आवर माइंड, इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ऐसा वर्ड जो अचानक से हमारे दिमाग में आता है, यानी ऐसा वर्ड जो अचानक से हमारे दिमाग में आता है, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। यानी वह शब्द जो बिना प्लानिंग के हमारे दिमाग में अचानक से आ जाता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आप समझिए कि जैसे हमें बिना प्लान के कोई जैसे चोट लग जाती है तो आवाज़ निकालते हैं, तो वो क्या बिना प्लान के आता है, यानी अचानक से जब हमारे दिमाग में जो शब्द उत्पन्न होते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे मान लो हमें चोट लग गई, तो जब चोट लगती है तो कहते हैं आउच, तो आउच क्या है, एक इंटरजेक्शन वर्ड है। जैसे कोई अच्छा सा सुंदर प्लेस हमने देखा तो कहा वाव,
व्हाट्स अ प्लेस। तो यहाँ वाव क्या है, जैसे हमने कोई अच्छी सी वस्तु देखी तो मतलब हमारे मुंह से निकल जाता है। हमारा दर्द सर दर्द किया, ओह, आउच, ये क्या है, ये सब इंटरजेक्शन। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, ओ आ आउच, आउच, फाई फाई। देखिए एक्सक्लेमेशन का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ओ आ आउच फाई फाई, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं, यानी ये वर्ड हमारे मुंह के मतलब हम उसको प्लान करके नहीं बोलते हैं। जैसे और हो जाएंगे बहुत से इंटरजेक्शन वर्ड हैं, वाव हो गया, वेल हो गया, यानी इस तरह के बहुत से इंटरजेक्शन वर्ड हैं जो बिना प्लान के हमारे दिमाग में आते हैं, हम उसे इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। ठीक, अब इंटरजेक्शन वर्ड समझ में आ गया है, यानी जिस सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड का यूज किया जाता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। वह सेंटेंस जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड का यूज किया जाता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ये इंटरजेक्शन के ही समान होता है। ये इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन वर्ड होता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी एक सेंटेंस होता है। जब एक वर्ड अचानक से यानी बिना प्लान के अचानक से हमारे माइंड में आता है तब हम उसे इंटरजेक्शन कहते हैं, परंतु जब हमारे माइंड में एक पूरा सेंटेंस आता है, जब एक पूरा सेंटेंस आता है तब हम उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे फाई फाई इज अ करप्ट ऑफिसर, तो मतलब यहाँ पर क्या है, फाई फाई, छी छी, वह एक करप्ट ऑफिसर है। तो देखिए जैसे द सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह सेंटेंस जो अचानक से हमारे दिमाग में आता है, और वह सेंटेंस जो हमारे दिमाग में अचानक से आता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फाई फाई इज अ करप्ट ऑफिसर, आउच, हाउ पैन। तो जैसे ये वर्ड क्या होते हैं, ये अचानक से हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे हमने कोई अच्छी सी जगह देखी तो उसके लिए अलग से हमारे दिमाग में फीलिंग आती है, और जैसे ही हमने कोई बैड स्थान देखा या मान लो कोई बैड वस्तु को देख करके, तो जो फीलिंग्स आती है अचानक से हमारे दिमाग में, जो सेंटेंस आते हैं उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या बिना इंटरजेक्शन वर्ड के भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो हाँ, बिना इंटरजेक्शन वर्ड के भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जा सकता है। हम बिना इंटरजेक्शन वर्ड के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि नोट, विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन we can make the exclamatory sentence, यानी बिना इंटरजेक्शन वर्ड के भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। तो कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे सच, सच, हाउ और व्हाट। सच, हाउ और व्हाट की मदद से बिना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी हम इंटरजेक्शन वर्ड को बना सकते हैं। अब देखिए, तो सच का उपयोग करके, हाउ का उपयोग करके और व्हाट का उपयोग करके हम इंटरजेक्शन बना सकते हैं। अब हमने यहाँ एडजेक्टिव को ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि एडजेक्टिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है। तो देखिए कैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। तो देखिए यहाँ क्या है, व्हाट अ जोक, देखिए व्हाट की मदद से बन रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ जोक। सच अ गर्ल, सच अ गर्ल। ठीक,
व्हाट्स प्लेस, व्हाट्स प्लेस, व्हाट्स व्हाट्स प्लेस। तो इस तरह हम बिना इंटरजेक्शन के मदद के भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पूरे सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ओल्ड मॉडर्न। अब हम थोड़ा सा न्यू मॉडर्न के बारे में देखते हैं। तो न्यू मॉडर्न में देखिए क्या होता है। न्यू मॉडर्न में पहला होता है स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेटरी। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस का ही नया नाम, यानी उसका नाम को अपडेट कर दिया है, स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक। वो और उसकी सेम डेफिनेशन है, जिसमें पॉजिटिव तथा निगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस आते हों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। इंटेरोगेटिव को भी क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए जो कमांड होता है ना, तो कमांड क्या था, इंपरेटिव सेंटेंस का एक भाग था, यानी इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर कमांड आता था। लेकिन इसमें क्या किया है कि कमांड के अंदर ही पूरा इंपरेटिव सेंटेंस ला दिया। तो ये कुछ ग्रामरियन ने ला दिया था, लेकिन इसको गलत साबित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कमांड के अंदर, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर कमांड आता था, लेकिन कमांड के अंदर बहुत सी चीजें से ऑप्टेटिव को भी इसी में शामिल कर दिया है। तो क्या हम किसी को जब प्रार्थना करते हैं तो वो कमांड में थोड़ी आता है, यानी हम कमांड का अर्थ होता है कि डायरेक्ट आदेश देना। अब देखिए कमांड क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी अधिकारी के क्षेत्र में आते हैं, तो जब वो आपको आदेश देगा तो आप उसका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, इसलिए उसको हम ऑर्डर कहते हैं। लेकिन यदि आप सैनिक क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पर आदेश नहीं, वहाँ पर क्या कमांड दिया जाता है, और कमांड को मानने के लिए हम बाध्य होते हैं। यानी वहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने सीनियर का कमांड मानने के लिए मजबूर होते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, इसलिए उन्हें कमांडर भी कहा जाता है, ठीक। तो ये अब इसको कमांड को खत्म करके पुरानी ही पद्धति को लाया गया है। एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेशन एक ही चीज है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सेंटेंस के बारे में दोनों पार्ट में आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।